सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा PT1 का रिज़ल्ट आ गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अच्छा काम किया है, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों के काम में थोड़ी सी कमी रह गई, मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई, वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई करके खूब अच्छे अंक ला सकते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, जिनकी कमी रह गई अच्छे से पढ़ लो, तो मम्मा भी कहती है ना कि अच्छे से पढ़ो, खूब मार्क्स लो, तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, है ना। और ये भी सुनने को मिलता है कि तुम्हें पता है पढ़ाई की बहुत वैल्यू होती है ना। तो ये सब लोग हमें क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है। आज हम लोग अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वट वृक्ष में यही एक पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हमें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है कि पढ़ाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आप सब लोग मेरे साथ अपनी बुक वट वृक्ष का पेज नंबर 28 खोलिए। पृष्ठ 28 खोल लिया। शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं, शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं। शिक्षा यानी कि पढ़ाई, हमारी विद्या, और उससे बढ़कर कोई धन नहीं होता है। धन का मतलब सिर्फ पैसा है? नहीं, सिर्फ पैसा नहीं। गाड़ी, घर, बंगला, जितनी हम चीज़ें खरीदते हैं, उन सब चीज़ों से बढ़कर हमारे लिए पढ़ाई है। ऐसा क्यों, हम इस कहानी के ज़रिए जानते हैं। चलो पढ़ते हैं, मैं पढ़ती जाऊंगी, आप साथ साथ अपनी किताब में से देखेंगे, ठीक है। और साथ साथ में हम कठिन शब्दों के अर्थ भी जानते जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शिक्षा ग्रहण कर मनुष्य ज्ञानवान बनता है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। अशिक्षित व्यक्ति ना धन कमा सकता है, ना ही सम्मान। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास शिक्षा नहीं है, तो आपका कोई आदर भी नहीं करेगा, कोई सम्मान भी नहीं करेगा। ये हमें इस कहानी से पता चलेगा। कैसे? राजा रतन सिंह पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे प्रतिदिन उनसे भेंट करने वन में जाते थे। प्रतिदिन मतलब हर रोज वन में, जंगल में। राजा रतन सिंह थे, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था और वो उनसे मिलने के लिए हर रोज वन में जाते थे। एक दिन वन में पक्षियों के साथ विचरण करते करते अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। विचरण करते करते मतलब घूमते घूमते। उनको पशु पक्षी बहुत पसंद थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्रकृति का आनंद लेते थे। और एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण वे ठीक से कुछ देख नहीं पा रहे थे, इसलिए चलते चलते वे रास्ता भटक गए। किसी तरह रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा जंगल के किनारे पहुंच गए। भूख, प्यास और थकान से विचलित राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गए। विचलित मतलब व्याकुल, बेचैन हो गए। इतनी तेज बारिश थी, रास्ता भटक गए थे, और अब उन्हें भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुके थे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नज़र आते हुए 3 बालकों पर पड़ी। 3 बच्चे उस तरफ आ रहे थे। राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। तीनों बालक हंसते खेलते राजा के पास आ गए। राजा बोले, मुझे भूख और प्यास लगी है, क्या आप लोग मेरे लिए पानी व भोजन का प्रबंध करवा सकते हैं? प्रबंध मतलब इंतज़ाम। क्या आप लोग मेरे लिए पानी और भोजन का इंतज़ाम कर सकते हैं? बालक बोले, पास में ही हमारा घर है, आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, हम शीघ्र जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं। वे तीनों बालक राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। राजा बालकों के व्यवहार से बहुत खुश हुए। व्यवहार यानी कि उनके बिहेवियर से, उन्होंने उनके साथ जो व्यवहार किया। क्या व्यवहार किया कि राजा बहुत ज़्यादा भूखे और प्यासे थे और बच्चे उनके लिए पानी और भोजन ले आए थे, तो इससे राजा बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब वो राजा हैं, है ना, तो उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है, मैं तुम तीनों को इनाम देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
अब राजा है, राजा तो कुछ भी दे सकते हैं उनको। उन बच्चों ने राजा की मदद की थी, तो उन्होंने बदले में कहा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। कुछ क्षण सोचने के बाद पहला बालक बोला, महाराज आप मुझे बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं, यानी कि मुझे एक बहुत बड़ा घर और एक गाड़ी चाहिए। राजा बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। अब तो बालक फूला ना समाया। फूला ना समाया ये बेटा एक मुहावरा है, हमने मुहावरे किए थे ना, PT1 में भी मुहावरे किए थे। फूला ना समाना एक मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना, यानी कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अब मुझे एक गाड़ी भी मिलेगी और एक बहुत बड़ा बंगला भी मिलेगा। दूसरा बालक उत्सुकता पूर्वक बोला। उत्सुकता पूर्वक मतलब उत्सुकता क्या होती है, एक्साइटमेंट, एक्साइटेड हो गया, उसे लगा कि अब मैं जो मांगूंगा राजा मुझे भी देंगे। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। भला तीसरा बालक क्यों चुप करता, अब उन दोनों ने राजा की मदद की थी तो उसने भी तो की थी, उन दोनों को उनकी मनचाही चीज मिली तो उसको भी मिलनी चाहिए थी, है ना। तो उसने कहा, महाराज क्या आप मेरा सपना पूरा करेंगे। मुस्कुराते हुए राजा बोले, क्यों नहीं, बोलो बेटा तुम्हारा क्या सपना है। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। विद्वान कौन होता है, जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, जिसे बहुत ज्ञान होता है और जिसे बहुत सारी, जिसने किताबें पढ़ी हो, है ना। तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए, क्योंकि उसने पढ़ने लिखने की बात की थी और विद्वान बनने की बात की थी। राजा ने उसके पढ़ने लिखने के लिए उचित व्यवस्था करवा दी। व्यवस्था मतलब इंतज़ाम कर दिया कि जो उनसे बन सकता था, उसके लिए हो सकता था, वो उन्होंने किया। वह दिन रात मेहनत व लगन से पढ़ाई करता और प्रत्येक वर्ष कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता। समय बीतता गया, वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। इतना पढ़ लिख गया, इतना बड़ा विद्वान बन गया कि राजा ने उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। और वो बुद्धिमान तो था ही, है ना, क्योंकि उसने पढ़ने लिखने की बात की थी। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, उसने उस दिन के बाद जीवन में कोई काम ही नहीं किया कि मुझे तो गाड़ी मिल गई, बहुत सारा बंगला मिल गया बड़ा, तो मुझे अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया। अचानक बाढ़ आने से उसका सब कुछ पानी में बह गया। बाढ़ क्या होती है, फ्लड, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत पानी आ जाता है तो उसमें चीज़ें बह जाती हैं ना। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ऐसी, टीवी में भी देखा होगा, है ना। जैसे आजकल पिछले दिनों में बाढ़ आई थी, उसमें आपने देखा होगा कि सब सामान बह जाता है, लोगों का, बेचारों का घर भी बह जाता है ना। तो उस बच्चे का भी बाढ़ आने से सब कुछ पानी में बह गया। दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था। उसने सोचा मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तो मुझे अब काम करने की क्या ज़रूरत है। अब बताओ, रखा धन भला कब तक चलता। अगर आपके पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, आपने पैसे खर्च कर दिए हैं, तो कब तक ऐसे पैसे चलेंगे, जब तक आप कमाएंगे नहीं और धन नहीं कमाएंगे तो जो पहला धन था वो तो खत्म हो गया। एक समय आया कि उसका सारा धन समाप्त हो गया, वह फिर से गरीब हो गया। दोनों अपने जीवन की खुशियों को खो चुके थे। एक का घर और गाड़ी बाढ़ में बह गया, दूसरे के पास जो धन था वो खत्म हो गया। उनके जीवन में जो खुशियाँ थी वो सब खत्म हो गई। तब एक दिन अचानक रास्ते में उन्हें अपना पुराना मित्र, यानी कि वही मंत्री मिला जो उनका पुराना मित्र था। उनकी इस हालत को देखकर मंत्री ने पूछा, तुम दोनों इस तरह से क्यों घूम रहे हो। वे दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल की। हमारा धन, बंगला, गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं रहा।
मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के पास धन दौलत हमेशा नहीं रहता। धन तो आता जाता रहता है ना। कभी कोई गरीब हो जाता है, कभी कोई अमीर हो जाता है, कभी किसी के पास बहुत पैसे होते हैं और कभी किसी के पास कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ शिक्षा है जो हमारे पास रहती है, धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। बेटा, एक शिक्षा ऐसी चीज़ है, एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपसे कभी कोई चुरा नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। जो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, जो आपने अपने भीतर भर लिया है, उसे आपके अंदर से कभी कोई नहीं निकाल सकता। किसी के घर में चोरी हो सकती है, किसी का सामान हो सकता है, किसी की चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो विद्या है, हमारी जो शिक्षा है, हमारा ज्ञान है, वो हमसे कभी कोई नहीं खो सकता। यदि हम कभी किसी कठिन परिस्थिति में भी आ जाते हैं और हमारे पास विद्या है, हम ज्ञानी हैं, तो हम दोबारा उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। तो उन दोनों व्यक्तियों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने तय किया कि हम फिर से अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करेंगे। जो पढ़ाई उन्होंने बीच में छोड़ दी थी, उन्होंने कहा कि हम वो पूरी करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। इसी तरह से हम भी ज्ञान प्राप्त करके, बहुत अच्छे से खूब पढ़ाई करके अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा सफल बना सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब आपके अध्यापक या आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, खूब अच्छे नंबर लो, पढ़ो, तो उनकी बात को हमें सुनना है और उस पर अमल करना है, उन बातों को मानना भी है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ बहुत पसंद आया। अब मैं आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न भेजूंगी। आपने इस पाठ को समझना है, इसे पढ़ना है और उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।